मैं हिमांशु तोमर, मेरे चैनल इंग्लिश इजी दोस्त में आपका स्वागत है। आज के वीडियो से पहले दो चीज़ें। सबसे पहले तो मैंने इससे पहले एक सिनोनिम्स वाला वीडियो डाला था, उससे पहले मैंने बताया था कि मैं सिलेबस क्या पढ़ाऊंगा। तो मैंने बजाय नाउन्स वगैरह सबके नाउन्स प्रोनाउंस मुझे जो पढ़ाना था, सीधा मैं सिनोनिम्स पे इसलिए आ गया क्योंकि अग्निवीर के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों का टाइम बच जाए। और मैं इन्हीं के थ्रू ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ये एग्जाम में आएंगे तो इन्हीं में मैं बताता रहूँगा कि वो सब चीज़ क्या होती हैं। वो सब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, साथ के साथ में डालता चला जाऊँगा नाउन्स वगैरह की। दूसरी चीज़, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये वो जो टीचर था उससे एक बच्चे ने सवाल किया, कमेंट में पूछा होगा कि सर आप ये क्वेश्चन एनडीए से रिलेटेड आता है और ये आपने क्यों नहीं पढ़ाया। तो उसने उस बच्चे को जवाब दिया कि आप इसके लिए मेरे दूसरे उस पर जाओ, दूसरा कोर्स खरीदो। तो मुझे बात ना थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि जब हम एक पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम के लिए बच्चा क्यों अपने पैसे खर्च करे। जैसे कि इसका कहने का मतलब यह है कि अभी अग्निवीर तो अभी लॉन्च हुई है, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो रेगुलर एग्जाम्स निकलते रहते हैं, इनके अलावा CISF, BSF और पुलिसिंग के गवर्नमेंट जॉब्स के जो जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये जो वीडियोस इंग्लिश की बन रही हैं, ये हर उसमें काम आएंगी आपके। फॉर एग्जांपल, अगर एनडीए में जैसे वन वर्ड नहीं आता, तो उसमें अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो बच्चा एनडीए की जो तैयारी कर रहा है वो उस वीडियो को देखेगा, भले ही वो उसमें नहीं आ रहा है एनडीए में, लेकिन उसमें कई चीज़ें और बताऊंगा जिससे उसको एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी जो वीडियोज़ होंगी उनमें इन सब की प्रिपरेशंस हैं, सारे सर गवर्नमेंट एग्जाम्स की और आर्म फोर्सेस की भी, साथ ही साथ जो बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है एंटोनिम्स। सबसे इजी टॉपिक है, सबसे बहुत ही आसान है। मैं बताता हूँ कैसे। हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, सिनोनिम मतलब एकदम सेम, एंटोनिम्स मतलब एकदम उल्टा। अब इजी मैंने क्यों बोला इजी मैंने, अच्छा सबसे पहले इसको याद करने का एक मैं आसान सी ट्रिक बताता हूँ आपको। एक आपने सुना होगा, दुश्मनी जब हमारी किसी से हो जाती है, और पॉलिटिक्स में भी लोग कहते हैं ये हमारी एंटी पार्टी है, तो एंटोनिम्स मतलब एंटी, एंटी मतलब उल्टा, सामने वाला, ऑपोजिट। तो एंटोनिम्स ये हो गया। ये थोड़ा देसी तरीका था बताने का। अब एंटोनिम्स क्या होते हैं, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, फॉर्मल। अ वर्ड एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड। कोई भी वर्ड जो एग्जैक्टली मतलब पिन पॉइंटेडली एकदम, या फिर ऑलमोस्ट यानी कि उसके आसपास, ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड, जो भी शब्द किसी दूसरे शब्द का एकदम उल्टा है या थोड़ा बहुत उल्टा जो है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, उसे हम एंटोनिम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने डे का नाइट हो गया, वाइट का ब्लैक हो गया, एग्री का डिसएग्री हो गया, रेगुलर का इरेगुलर हो गया, हैप्पी का सैड भी हो गया, हैप्पी का अनहैप्पी भी होता है, तो एकदम उल्टा। अब इनकी ट्रिक क्या है, इनको बताने की ट्रिक, इनको याद करने की ट्रिक, और इसके बीच में मैं कई और क्वेश्चंस के वो भी बताऊंगा आपको, कई और टॉपिक्स भी कैसे कवर होंगे एंटोनिम्स के थ्रू। दोस्तों 4 ट्रिक्स हैं, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि एंटोनिम्स यानी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, उन सब में बच्चे क्या गलती करते हैं, ऊपर के 1-2 क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं, नीचे के 3-4 नहीं पढ़ते। तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, भले वो सिनोनिम्स में हो, एंटोनिम्स में हो, या किसी भी रिलेटेड किसी भी और टॉपिक में हो, सारे ऑप्शंस ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। ये गलती बच्चे करते हैं, मैं आगे बताऊंगा गलती कैसे होती है। अब ट्रिक्स पे आते हैं। सबसे पहला ट्रिक जो आपका ये है वो है कि आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। जो जवाब है वो सवाल में ही है, सवाल में ही छुपा हुआ है। इसीलिए मैंने इसके यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा स्टार्टिंग में, जो आपको परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है। अब जैसे कि अग्री का पूछा गया, अग्री का आप बताओ कि विलोम शब्द क्या है, तो अग्री का हो गया डिसएग्री। इसके आगे डिस लगाना है बस आपको। रेगुलर, इरेगुलर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ये एंटोनिम सबसे इजी इसलिए होते हैं क्योंकि एंटोनिम्स में उल्टा लगा होता है। उल्टा मतलब उल्टा बताना होता है वर्ड। तो डिस हो गया, एर हो गया, इम हो गया, एर हो गया, इस तरीके से कैसे आप पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। ये ट्रिक मैंने क्यों बताई, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत काम आएगी इस वाले एग्जाम्पल में, हैप्पी वाले में। अब दूसरी ट्रिक क्या है कि अंडरस्टैंड द वर्ड एंड द ऑप्शंस इन हिंदी। दोस्तों मैंने कई बार आपसे कहा है कि इंग्लिश की डिक्शनरी, पिछली वीडियो में मैंने कहा कि डिक्शनरी में से अगर आप ले रहे हो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए, लेकिन कभी कभी इंग्लिश पढ़ते हुए हिंदी भाषा भी बहुत काम आती है। जब आप एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पढ़ रहे हो तो जिस शब्द का मतलब, जिस वर्ड का मतलब पूछा गया हो, उसको हिंदी में एक बार सोचो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा प्रोसीजर। तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है, ये वो वर्ड है जिसका मतलब पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन। और ये जो ऑप्शंस लिखे हैं, ये वो ऑप्शंस है जो मैं नीचे दिए गए हैं, ये रहे। तो जब भी आपको वर्ड पूछा जाए, जैसे आप हैप्पी का मतलब पूछा गया, हैप्पी का एंटोनिम हमें बताना है, तो हैप्पी को आपको एक बार दिमाग में हिंदी में जरूर सोचना है। ये आपका करके देखिएगा, ये थॉट प्रोसेस आपका ये काम आएगा। ये बहुत ही लॉजिकल थॉट प्रोसेस है, ये आपके काम आएगा कई चीज़ों में। तो हिंदी भी कहीं कहीं इंग्लिश में काम आ जाती है। अब तीसरी चीज़ है एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्सेज ऑलमोस्ट ऑपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने सिनोनिम वाले वीडियो में भी कहा था, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, इसमें बहुत अंतर होता है। ये है एग्जैक्टली ऑपोजिट और एक है ऑलमोस्ट ऑपोजिट।
अब इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग से खेलता है, वो बच्चों को देखता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो एकदम ऑपोजिट होते हैं, और कुछ होते हैं जो ऑपोजिट से मिलते जुलते होते हैं। ऐसे सिनोनिम्स में कुछ आंसर जो होते हैं वो क्वेश्चन के एकदम सेम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते सेम होते हैं। तो वो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे करना है। हमारा काम क्या है? एंटोनिम्स में हमें एग्जैक्टली यानी जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपोजिट वाले के करीब है उसको पकड़ना है, और सिनोनिम्स वाले में उसको पकड़ना है जो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें मान लीजिए क्वेश्चन आया दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। कोई भी, अब जैसे यहाँ पे तो वर्ड मैंने सीधा लिख दिया, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक वर्ड दिया है हैप्पी, और इनका आप सीधा सीधा आप एंटोनिम बताओ। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेंटेंस में वर्ड्स पूछे जाते हैं कि हैप्पी को किसी सेंटेंस में डाल दिया जाएगा, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको समझाऊंगा मैं आपको। हैप्पी वर्ड को या प्रेशियस वर्ड को किसी सेंटेंस में डाला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यू हैव टू एक्सप्लेन द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, कि इस जो वर्ड अंडरलाइन में रखा है उसका एंटोनिम बताओ। अब अगर हैप्पी, तो ये तो आसान वर्ड है, आपको समझ में आते हैं, लेकिन कोई वैसा वर्ड है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना है? कॉमन सेंस लगानी है, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास के जो वर्ड है क्वेश्चंस के, उनको समझो, उनसे पकड़ में आ जाएगा आपकी, उनसे आप समझ जाओगे कि जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, और उससे आपको उसका जवाब जो है वो ढूंढने में आसानी होगी। और अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ऑप्शंस को ध्यान से समझो। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये एंटोनिम्स या सिनोनिम्स कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कई बार तो सीधा सीधा पूछ लिया भाई इसका एंटोनिम क्या है, कई बार एक सेंटेंस में लिख के इनको इस्तेमाल करके पूछा जाता है। तो उसमें आपको अगर कोई मुश्किल वर्ड दिया गया है, उसका एंटोनिम पूछा है, तो और समझ में नहीं आ रहा वो आपको वर्ड, तो उसके आसपास के वर्ड्स का, सेंटेंस के आसपास के वर्ड्स का मतलब समझ के दिमाग लगा के समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हैप्पी का मतलब आप सबको पता है, खुशी, ठीक है। अब पहला है अनफॉर्चुनेट का मतलब आप सबको पता है, मतलब कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज। तो ये हमने पढ़ लिया, हमें इसका मतलब भी पता, दिमाग में हमने हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया। नहीं, ये नहीं होगा, पहले पढ़ते हैं सारे, उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है, उसके बाद जज करना है, एकदम से जज नहीं करना। अनप्लीज का मतलब होता है ना खुश, प्लीज का ऑपोजिट होता है अनप्लीज। प्लीज मतलब खुश, अनप्लीज मतलब ना खुश, ठीक है। सैड, अब सैड सुनते ही आपके दिमाग में आएगा हाँ, हैप्पी का ऑपोजिट सैड होता है, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स के साथ यही सारी कलाकारी है। अब ये चौथा वर्ड है अनहैप्पी। दोस्तों अगर यहाँ अनहैप्पी की जगह कुछ और होता तो मैं सैड को टिक करता, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा अन लगा हुआ है इसके आगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर होगा ये। कायदे में अगर ये नहीं होता तो मैं सैड को चूज करता। सैड भी हैप्पी का एंटोनिम है, लेकिन यहाँ पे अन लगाया हुआ है, तो एक अगर लैंग्वेज का रूल देखें, भाषा का रूल देखें, तो ये इसका एकदम ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे अनहैप्पी होगा। अगर यहाँ पे अनहैप्पी की जगह कुछ और होता तो एक बार में मैं सैड चूज कर लेता, लेकिन अगर इसका प्रिसाइज देखूं, पिन पॉइंटेड देखूं, परफेक्ट देखूं, तो ये अनहैप्पी होगा। अब यही मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि एक बार तो आंसर सारे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप जज करेंगे कौन सा सही जवाब है। अब प्रेशियस पे आ जाते हैं। प्रेशियस का दोस्तों मतलब होता है कीमती, कोई चीज़ कीमती। अब कीमती कोई चीज़ दो कारणों से होती है। मेरे लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती, पैसे के उससे बहुत ज़्यादा महंगी है। दूसरी, मेरे लिए कोई चीज़ कीमती ऐसी है कि बहुत वो मेरे लिए पुरानी है, मेरी कोई फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई बहुत पुरानी चीज़ कोई छोड़ गए मेरे पूर्वज, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पैसे में उसकी कीमत भले ही ना हो। तो यहाँ पे हमें आंसर्स देखने हैं। अब कॉस्टली का, अब दोस्तों देखिए इन्होंने यहाँ किस तरीके से कैसे खेला जाएगा बच्चों के दिमाग के साथ। कॉस्टली का मतलब होता है महंगी। अब जवाब हमें इसका एंटोनिम बताना, लेकिन इन्होंने सिनोनिम दे दिया है। अब ये भी ध्यान रखना, जब आप जवाब दे रहे हो तो एंटोनिम सिनोनिम में कंफ्यूज नहीं हो जाना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एंटोनिम का जवाब देना है। कॉस्टली प्रेशियस का एक तरीके से सिनोनिम है, तो ये तो यहीं गलत हो गया। रेयर मतलब जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। अगला अफोर्डेबल, और चौथा चीप। अब अफोर्डेबल और चीप का मतलब मैं आपको बताता हूँ। प्रेशियस का मतलब यहाँ पैसे वाले उससे लगाते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शंस उनसे मिलते जुलते गए। दोस्तों अफोर्डेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो थोड़ी बजट से, मतलब थोड़ी सी सस्ती मिलती हो, और चीप का तो मतलब भी सस्ता होता है। तो अफोर्डेबल, अगर यहाँ पे चीप नहीं होता, कुछ और होता, तो मैं अफोर्डेबल चुनता। अफोर्डेबल मतलब सस्ता होता है, खरीदा जा सकने वाला, सस्ता। चीप का मतलब बिल्कुल ही सस्ता। तो यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें जो सबसे मिलता जुलता वर्ड है वो लेना है, चीप। अफोर्डेबल का मतलब भी सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोडक्ट, एक कंपनी 20,000 का बेच रही है, और वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी 8,000 का बेच रही है, तो आप कहोगे कि ये अफोर्डेबल है, ठीक है। अब कोई कंपनी उसी चीज़ को मान लो 4,000 का बेच रही है, तो चीप हो गया, सस्ता हो गया। तो हमें चीप का मतलब ही सस्ता है, अफोर्डेबल मतलब जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ता है ये।
अफोर्डेबल का, अगर चीप की जगह कुछ और होता तो मैं अफोर्डेबल चुनता, लेकिन मैंने चीप इसलिए चुना क्योंकि बिल्कुल ही पिन पॉइंटेड है, सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है, एग्जैक्ट इसका वो है ऑपोजिट। तो दोस्तों ये था एंटोनिम्स का वीडियो, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इससे कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई भी कमी लगी हो। एक भाई ने कहा था कि मैं बीच में बोर्ड के आ गया था, तो वो मैं इसलिए आया था क्योंकि उस टाइम मैं आपसे बात कर रहा था, तो वीडियो पर समझाते हुए मैं साइड में हो जाऊँगा। और भी कोई क्वेश्चन हो, और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये अग्निवीर तो अभी आई है, अग्निवीर के लिए हम बना रहे हैं, बाकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और CISF, BSF और जो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी प्रिपरेटरी एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी के लिए है। और जो बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं वो भी इसको देखें और मोटिवेट हों और मुझे सपोर्ट करें और बताएं अगर मुझसे कहीं गलती हो रही हो, तो मुझे आप सबके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और आपके लाइक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।